हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस सेशन में। और एक बात बता दूं कि जो पजल का जो सेशन रहता है ना, वो 8 बजे आता है। रोज का एक पजल रहता है, ठीक है। और पजल को छोड़ करके जो बाकी टॉपिक बचता है ना, ठीक है, वो 7 बजे जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लड रिलेशन को लेकर के। मतलब ऐसा वैसा टॉपिक टच करूंगा ना, एग्जाम कोई भी हो बैंक का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होने वाला है। आज का एकदम छोटा सा है क्वेश्चन, लेकिन आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना कि इसमें ना 95% बच्चा ना इसमें फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे पहले आपको फंस के बताऊंगा कि कैसे बच्चा एग्जाम में फंसेगा और सही तरीका क्या होना चाहिए, है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं एकदम। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, पहले सेशन के पूरा अंत तक बने रहना। और जो चैनल पे पहली बार है ना, वो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, है ना। मैं दोनों तरीका बताऊंगा कि एग्जामिनर मतलब जो एस्पिरेंट होता है ना, कैसे एग्जाम में फंसता है, कैसे मॉक में फंसता है। वही जल्दी जल्दी आधा अधूरा बना लेता है, फिर कुछ भी टिक लगा के आ जाता है, पता चला अटेम्प्ट करके आया 60, स्कोर आ रहा है 50, है ना। बस छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फंसेगा हर कोई। ये नहीं, चल यहाँ पर मैं पेन कौन सा सेलेक्ट कर लूँ। पेन भाई, जहाँ पेन, चलो यही कर लेते हैं। ठीक है। ऑल ओके। देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है ना, इतना देखो कई बार ना, मतलब छोटा छोटा जो होता है ना, मतलब कम इंफॉर्मेशन वाला जो रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसमें तो कहा वही जा रहा है कि सिर्फ 5 मेंबर है, MNOP एंड Q, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो पहला लाइन जो कहा गया है, P इज द वनली ब्रदर ऑफ ओज वनली सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पी का जो, अभी मैं फंस के बता रहा हूँ, ठीक है, देखना फिर बिना फंसे बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे चाहिए, है ना। चलो, तो जैसे अगर पहले ये लाइन पढ़े तो यहाँ पे चलो, पी का तो जेंडर क्लियर है। उसके बाद ना पी जो है ना, वनली ब्रदर है किसका, ओ का सिस्टर इन लॉ। तो मान लेते हैं ओ को यहाँ पे है कोई, ठीक है, इसका शादी किसी से हुआ है, ठीक है, और इसकी कोई बहन है, ठीक है। मतलब ये अच्छा, ओ का भी अभी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ओ और ये वाला जो जगह बंदा वाला है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। फिर उसका कोई अगर बहन होगा ना, तो ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। चलो, अब इसकी अगर बहन है तो वो मतलब इसका अगर कोई भाई है ना, तो वो पी है। तो वही बात यहाँ पे लाइन बोला गया है, पी इज द वनली ब्रदर ऑफ ओज वनली सिस्टर इन लॉ। तो ओ का केवल सिस्टर इन लॉ तो यही है ना, ठीक है। ओ का सिस्टर इन लॉ ये है, और इसका ये भाई है, ठीक है। यहाँ तक तो कहीं कोई आदमी कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 लोग तो एक ही लाइन में आ गया। चलो, एंड को लेकर के, अनमैरिड अंकल ऑफ एन। और पी जो है ना, एन का अनमैरिड अंकल है, ठीक है। तो मान लेते हैं एन यहाँ पे, ठीक है, इस पेयर का ये अनमैरिड अंकल है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ना। चलो, अब एक क्यू और पी जो है ना, सेम जेंडर का है, ठीक है ना। क्यू एंड पी, तो मान लो ये अगर मेल है, तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी फीमेल दिखाया गया है ना, ठीक है, क्योंकि ये बहन का भाई है। तो इसका ये तो ऑलरेडी जगह है, ये तो ऑलरेडी एक ही जगह बसता है, कौन सा, ये क्यू 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 के लिए यही अलग जगह बसता है ना। अभी मैं फंस के बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या बोला, क्यू एंड पी जो है सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया मेल, ये भी मेल हो गया। जैसे जैसे ही मेल हो गया तो ये ओ हो गई फीमेल, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो हो गया ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि एम और एन जो है ना, एक कौन बच गया, एक बच गया एम, तो एम यहाँ पे हो जाएगा। तो एम और एन का जेंडर सेम है, इसका तो जेंडर सेम है, बट अपोजिट टू ओ। यहाँ पे तो दोनों तीनों सेम ही हो गया। मतलब एम और एन का जो जेंडर है ना, ठीक है, ये दोनों सेम है, लेकिन ओ के जेंडर से अपोजिट। हो गया ना कन्फ्यूजन क्रिएट। अब यहीं पे बच्चा फंसेगा, इसको स्किप करके भाग जाएगा, है ना। ये तो आपको देखो, जब सोचने का ही तरीका है ना, अब सही तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये एग्जाम में होते हैं, यही चीज एकदम, अगर आप भी पहली बार बनाओगे ना, तो यही चीज होगा। लेकिन यहीं पे आप थोड़ा सा दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है। कैसे सोचना है आइए बताते हैं। ये तो ठीक था कि यहाँ पी जो है ना, ओ का जो सिस्टर इन लॉ है,
उसका केवल एक भाई है। चलो ठीक है भाई, तो पी हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो हो सकता है कि ओ का ना हमको दिखाना है, ओ का सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ओ का सिस्टर इन लॉ दिखाना है तो मान लेते ओ यहाँ पे है, ठीक है। ओ का कोई भाई बहन होगा, ठीक है, कोई भी, उसका शादी अगर, अच्छा ओ का भाई ही होगा, क्यों होगा भाई, ठीक है, ओ का भाई होगा, फिर उसका शादी किसी के साथ हुआ है। अब भी ये लाइन पढ़ के देख लो कि पी जो है ओ का सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मतलब वही होता है, ये भाभी वगैरह हो गया, या फिर ये हस्बैंड की बहन, सबको वही कहते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी भी तो सिस्टर इन लॉ है कि नहीं। और यहाँ पे भी सिस्टर इन लॉ है, एम जो है यहाँ पे भी सिस्टर इन लॉ है। यहाँ पे भी कौन है, ओ की सिस्टर इन लॉ, ये भी ये आता पता एकदम नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ना, ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है ना, ये अनमैरिड अंकल ऑफ एन, तो एन का अनमैरिड अंकल है तो यहाँ पे एन हो गया, ठीक है। अच्छा एन का जेंडर अभी हम क्लियर कर देते हैं ना, कि नहीं कर दे, नहीं करते अभी नहीं, पहले चलो इतना हो गया ना। तो इसको हम 1 मिनट के लिए ये लाइन को अभी हटा ही देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो 5 लोग तो हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गया। चलो अब क्या कहा जा रहा है, अब इस लाइन को बैठाओ कि Q और P जो है ना वो सेम जेंडर का है। तो P यहाँ पे क्या है, मेल है, तो Q मेल हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे O ऑलरेडी है, यहाँ पे तो ये है नहीं। इसका मतलब है कि Q हमको जब भी बैठाना पड़ेगा तो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, है ना। तब दोनों का जेंडर सेम हो गया। अब M और N सेम है, तब M तो फिक्स है कि M यहाँ पे आएगा। M और N सेम है, इसका मतलब ये क्या है, मतलब ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, बट अपोजिट टू ओ। अब ओ का जगह खाली हो गया। अब देखो ये दोनों फीमेल है ना, तो ओ को तो हम मेल कर ही सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं कर सकते। तो देखा आपने, ये तरीका है एकदम सही से बनाने का एकदम। अब इसमें कहीं अब कोई भी लाइन को लेकर के आप काटो, कहीं नहीं होगा। तो सही ये है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जितना कम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर इस तरह का पूछेगा ना, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ 95% बच्चा ना सीधा स्किप कर देगा इसको, है ना। फंसने के बाद लाइक अरे ये तो इजी है एकदम। हो सकता है सबसे पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का उठा ले, 4 लाइन 3 लाइन का तय करके, हो सकता है पहले ही फंस जाए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम खराब कर सकता है ना। और कई लोग आदत रहता है ना कि ठीक है पजल छोड़ करके ये सब ब्लड रिलेशन वगैरह पहले बना ले, और ये अब बना उठा लो, 4 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, ये अगर आपसे नहीं बनेगा ना तो ये आपका एग्जाम खराब कर देगा, पहले ही डिमोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में फंसना नहीं है। थोड़ा सा अगर छोटा है ना तो वहाँ पे ट्रिकी खेला हुआ रहता है, वहाँ पे आपका ना माइंड लॉजिक देखा जाएगा। अब क्वेश्चन इसके ऊपर कम से कम 2 3 तो पूछा ही जाएगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, तो एम क्यू का कौन है, तो ये वाइफ हो जाएगा। इतना तो जवाब देने में तो कहीं कोई ये नहीं है। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम, हाउ इज ओ जो है ना एम का कौन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। हाउ इज ओ रिलेटेड टू, ओ जो है ना एम का कौन है, तो ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। वही जी देखा आपने, ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करता है ना। अच्छा लगा जब इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आपका सपोर्ट एकदम बनता ही है, बनता है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।